हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स में इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स देखना। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 24 देखना। क्या बोला है? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना किसकी हेल्प से? एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 23 देख चुके हैं। देखना एग्जाम्पल नंबर 24 के एलिमेंट्री, उसमें जो पिछले लेक्चर में जो ए मैट्रिक्स था वो 2/2 का था, इस बार 3/3 का है। तो 3/3 का ए मैट्रिक्स है और एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। रो ऑपरेशन की हेल्प से ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। देखना उसका वर्किंग रूल कैसे, क्या हम ए मैट्रिक्स का जो ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कैसे क्या निकालेंगे? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना। लेकिन कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे? रो ऑपरेशन। तो देखना इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखना, बिल्कुल। कॉलम ऑपरेशन भी लगाएंगे, रो ऑपरेशन भी लगाएंगे। तो पहले रो ऑपरेशन देखते हैं। बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो जो ए मैट्रिक्स उसका इनवर्स निकाल रहे हैं किससे? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। और जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ए मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? I इंटू ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं? I इंटू ए। जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे तो ए मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं? I इंटू ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। कभी हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो ए मैट्रिक्स को क्या लिखते हैं हम? ए इंटू आई। क्या लिखते हैं? ए इंटू आई। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो इस टाइप से ए मैट्रिक्स को लिखेंगे कि आई इंटू ए जो है रिटर्न ए मिलेगा। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स पर और आई मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे और तब तक लगाते हैं ना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। वर्किंग रूल है कि ए मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे और तब तक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं ना जब तक ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट ना हो जाए। ए मैट्रिक्स जो है किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। मेन हमारा टारगेट क्या है? ए मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते जाना, तब तक लगाना जब तक ये ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाए और जो आई मैट्रिक्स है वो अदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो सुनना, पुट करो यहां पर ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आपके पास? 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, और जो आई मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने का? ए मैट्रिक्स 3/3 का है तो आई मैट्रिक्स भी 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो क्या होगा? 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ये मैट्रिक्स तो एज इट इज रहेगा। ए मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर ही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगेगा, ध्यान रखना, इस पे नहीं लगेगा। और दोनों साइड लगेगा, एलएचएस साइड भी और आरएचएस साइड भी, जिससे ये इक्वेशन क्या रहेगी? सेटिस्फाई रहेगी, दोनों पार्ट इक्वल रहेंगे। ठीक है, लगाते। अब मेन टारगेट क्या वर्किंग रूल है? ए मैट्रिक्स को तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। ए मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। या तो आप ये करो, R1 को R2 से ऐड कर दो तो यहां 1 आ जाएगा, या फिर ये फर्स्ट रो है ये सेकंड रो है तो आप क्या करो, दोनों को इंटरचेंज कर दो। दोनों क्या कर दो? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है कि आप एनी टू रो को इंटरचेंज कर सकते हो। तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, जिससे यहां क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना ये हमारा टारगेट है। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। या तो R1 R2 को ऐड करो या फिर R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो, तो जिससे यहां 1 आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो देखना किस टाइप से क्या 1 हो जाएगा, देखना अच्छे से, बिल्कुल देखना, बिल्कुल अच्छे से। क्या हो जाएगा आपके पास? इंटरचेंज हो जाएगा। R1 R2 इंटरचेंज, R2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, R1 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 और 0 1 2 R1 R2 इंटरचेंज हो गया। क्या R3 पर ऑपरेशन है? क्या नहीं है, तो वो तो एज इट इज आ जाएगा 3 1 1। तो R1 R2 क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया। ऐसे यहां भी इस पे भी ऑपरेशन लगेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी ऑपरेशन लगेगा। तो R1 R2 इंटरचेंज कर दो, 0 1 0, ये R2 और ये R1, R2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, R1 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1, और जो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में ए एज इट इज रहेगा। ठीक है,
अब इसके बाद क्या टारगेट हमारा, ये R1 की हेल्प से ये जो 1 एलिमेंट है, जो R1 है वो 1 होना चाहिए, जो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। ये फर्स्ट एलिमेंट की हेल्प से R2 और R3 को 0 करेंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट की हेल्प से इसको और इसको, जो R2 का फर्स्ट एलिमेंट है, R3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसको 0 करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो इस पर 0 मतलब चेंज करने की जरूरत ही नहीं, ये तो ऑलरेडी 0 है ना। तो इसको वर्किंग रूल अच्छे से याद रखना, बिल्कुल अच्छे से सुनना, बिल्कुल अच्छे से देखना। फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये 0 होना चाहिए, है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी ये जो R1 है इसकी हेल्प से R2 और R3 को 0 करेंगे। वर्किंग रूल याद रखना बिल्कुल अच्छे से, R1 की हेल्प से R2 और R3 को क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो R2 तो ऑलरेडी 0, तो कोई दिक्कत नहीं, R3 को 0 करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, और R1 में 3 का यानी ऑपरेशन कैसा लगेगा, R3 पर ऑपरेशन लग जाएगा, R3 माइनस 3 इंटू R1 लगेगा ऐसा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी R1 की हेल्प से R3 को 0 कर देंगे। करो 0, R1 R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा 1 2 3 0 1 2 और 3 1 1, क्या सॉरी किस पे ऑपरेशन, R1 R2 पे नहीं, R3 पर लगेगा। किस पे लगेगा ऑपरेशन, लगेगा R3 पर। तो R3 पर ऑपरेशन लगा, R1 R2 तो एज इट इज R3 पर। तो R3 कितना 3 माइनस 3 इंटू R1 कितना है 1, तो 1, 3 माइनस 3 0, ये देखो चेक कर लो, ठीक है। अब फिर ऐसे ही जो थर्ड रो R3 इसके ईच एलिमेंट पे लगेगा, अब सेकंड एलिमेंट पे लगाओ, क्या आपके पास R3 1 माइनस 3 इंटू R1 कितना है 2, तो आपके पास 1 माइनस, देखो ना R3 कितना है, अब 1 पे लगा रहे, जो R3 का जो सेकंड एलिमेंट है उस पे लगा रहे, R3 के ईच एलिमेंट पे लगेगा, तो 1 माइनस R3 कितना 1 माइनस 3 इंटू R1 2 है, तो 1 माइनस 6, 3 इंटू 2 6 है, 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा -5। फिर ऐसे ही देखना, ऐसे देखना, फिर इस पे भी लगेगा, तो R3 कितना 1 माइनस 3 इंटू R1 कितना है 3, R1 कितना 3, 1 माइनस 9, 3 इंटू 3 9, 1 माइनस 9 -8। और फिर क्या आपके पास, अब यहां भी ऑपरेशन लगेगा इस पे भी, तो R1 R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं, ये एज इट इज 1 0 0 0 1 0 1 0 0। फिर किस पे ऑपरेशन लगेगा, R1 R2 एज इट इज, किस पे ऑपरेशन लगेगा R3 पर, R3 पे लगाओ, इसके ईच एलिमेंट पे लगेगा, जो थर्ड रो का जो ईच एलिमेंट है उस पे लगेगा, तो 0 माइनस 3 इंटू R1 कितना 0 0 माइनस 0 0। फिर आपके पास इस पे भी लगेगा, R3 के ईच एलिमेंट पे लगेगा 0 माइनस 3 इंटू R1 कितना 1 0 माइनस 3 -3। फिर इसके बाद इस पे भी लगेगा, तो आपके पास 1 माइनस 3 इंटू R1 कितना 0, तो 1 माइनस 0 1, ये आपके पास लग गया, ठीक है। अब इसके बाद देखना, अब इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, तो इसके बाद का रूल फर्स्ट देखना, पहले तो क्या करा हमने, फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये 1 की हेल्प से इसको और इसको, ये तो 0 ऑलरेडी था तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी R3 को 0 कर दिया। अब इसके बाद का वर्किंग रूल, इसके बाद का वर्किंग रूल सुनना, जो सेकेंड रो है, जो सेकेंड रो उसका सेकेंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, तो 1 करना पड़ेगा। जो सेकेंड रो है इसका जो सेकेंड एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए। अब ये 1 की हेल्प से, ये जो सेकेंड रो है जो R2 है उसका सेकेंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये R2 की हेल्प से R1 और R3 को 0 करेंगे, ये R2 की हेल्प से R1 और R3 को 0 करेंगे, तो R1 पे ऑपरेशन लग जाएगा, किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से। तो R1 पर ऑपरेशन क्या, R1 माइनस 2 इंटू R2 और R लग जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो R2 पर ऑपरेशन लग जाएगा, क्या R1 पर लगेगा, R1 पर ऑपरेशन और R2 की हेल्प से R1 0 हो जाएगा, यानी R2 की हेल्प से R1 क्या हो जाएगा 0, तो R1 पर ऑपरेशन लगा देंगे, किस पे ऑपरेशन लगा देंगे, R1 पर, ठीक है। ऐसा वर्किंग रूल आप ऐसा ऑपरेशन लगाओगे तो ये जो एलिमेंट जो 0 हो चुके ना, 0 और 1 हो चुके, उन पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ये वर्किंग रूल याद रखना बिल्कुल, ठीक है। सुनना, R1 पे ऑपरेशन है, R1 कितना 1 माइनस 2 इंटू R2 कितना 0, ईच एलिमेंट पे लगेगा,
तो ये तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो चेंज होना भी नहीं चाहिए, जो 1 और 0 कर चुके। फिर R1 कितना 2, 2 माइनस 2 इंटू R2 कितना आपके पास, R2 कितना 1, 2 माइनस 2 0, ठीक है। अब फिर इसके बाद देखना R1 कितना 3, 3 माइनस 2 इंटू R2 कितना 2, ठीक है। 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। किस पे लग गया, R1 पे लग गया, किस पे ऑपरेशन लग गया, R1 पे लग गया ऑपरेशन, ठीक है। अब जरा सुनना, क्या R2 पे ऑपरेशन है क्या, नहीं है, तो R2 भी एज इट इज आ जाएगा, R3 भी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। R3 भी एज इट इज आ जाएगा। या तो आप ऐसा करो, एक साथ 2 ऑपरेशन भी लगा सकते हो, जैसे एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके नहीं लगाना चाहिए, एक साथ 2 ऑपरेशन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक साथ 2 ऑपरेशन भी लगा सकते हो, या सिंगल भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 ऑपरेशन लगा दो, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनना क्या करेंगे, एक तो ये R2 की हेल्प से R1 को 0 कर ही दिया, अब ये R2 की हेल्प से R3 को भी, ये जो एलिमेंट है ना ये वाला, इसको भी 0 करो, ये R2 की हेल्प से इसको और इसको 0 करना है, तो ये तो 1 ही सही, अब ये 1 की हेल्प से इसको भी 0 और इसको भी 0, तो ये तो 0 हो ही गया। और एक चीज और, ये जब ऑपरेशन लगा रहे तो ये इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, चिंता मत करो बिल्कुल। तो आपके पास ऐसे ही, फिर ये जो आपके पास इसकी हेल्प से R2 की हेल्प से इसको R3 को 0 करेंगे, तो सुनना क्या होगा, एक और ये ऑपरेशन लगा देंगे R3 पर, R3 पर ऑपरेशन लग जाएगा R3 प्लस 5 इंटू R2 लग जाएगा, R3 कितना -5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू R2 कितना 1, तो -5 प्लस 5 0 हो जाएगा। तो लगाओ, R3 के ईच एलिमेंट पे लगेगा, तो लगाओ। और एक चीज और, चलो लगाओ ये ऑपरेशन, फिर उधर भी लगा देंगे ये ऑपरेशन। तो सुनना, R3 पे लगा दो आप, तो R3 कितना आपके पास, R3 कितना 0, ईच एलिमेंट पे लगेगा, प्लस 5 इंटू R2 कितना 0, तो 0 प्लस 0 0 रहेगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद फिर R3 कितना -5 प्लस 5 इंटू R2 कितना 1, तो -5 प्लस 5 0 हो गया, देखो, ठीक है। अब फिर उसके बाद R3 कितना -8 5 इंटू R2 कितना 2, तो -8 5 इंटू 2 10, 10 में से 8 2, ठीक है, ये लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद यही ऑपरेशन दोनों इधर भी लगाओ, ये दोनों ऑपरेशन इधर भी लगाओ, R1 पे लगाओ, देखना सबसे पहले R1 की बात हो रही है, R1 पे लगा रहे, तो R1 पर क्या, R1 कितना 0, ये दोनों ऑपरेशन इस पे भी लगेंगे, ये वाली मैट्रिक्स पे भी लगेंगे, तो आपके पास R1 कितना है 0, ईच एलिमेंट पे लगेगा 2 इंटू R2 कितना आपके पास 1 है, R1 कितना 0 और 2 इंटू R2 कितना 1, तो आपके पास 0 -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद सुनना, फिर इसके बाद यहाँ भी लगेगा, ईच एलिमेंट पे लगेगा 1 -2 इंटू R2 कितना 0, तो 1 - 0 कितना होगा 1 होगा। फिर ऐसे ही आपके पास R1 कितना आपके पास 0 -2 इंटू R2 कितना 0, तो 0 - 0 0। अब फिर इसके बाद किस पे ऑपरेशन है, सुनना, फिर इसके बाद किस पे, R2 पे तो कोई ऑपरेशन ही नहीं है, तो ये तो एज इट इज 1 0 0। किस पे ऑपरेशन है, R3 पर, तो R3 कितना है 0 प्लस 5 इंटू R2 कितना 1, R3 के ईच एलिमेंट पे लगेगा, थर्ड रो के ईच एलिमेंट पे लगेगा, तो R3 कितना 0 प्लस 5 इंटू R2 कितना 1, तो 0 प्लस 5 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखना, R3 कितना -3 प्लस 5 इंटू R2 कितना 0, तो -3 प्लस 0 ये 5 है, तो -3 प्लस 0 -3 हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ भी लगाओ, तो R3 कितना 1, 5 इंटू R2 कितना 0, तो आपके पास 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। इस टाइप से ऑपरेशन लगा देंगे, इस पे भी ऑपरेशन लगेगा, ए मैट्रिक्स पे भी लगेगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी लगे रहे दोनों साइड। अब इसके बाद क्या करना, सुनना, जो थर्ड रो है उसका जो थर्ड एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो थर्ड एलिमेंट है ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। ये जो थर्ड एलिमेंट है, ये जो थर्ड रो का जो थर्ड एलिमेंट है, जो थर्ड रो का जो ये वाला एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 का मल्टीप्लाई करो, तो जो एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो एलिमेंट 0 और 1 हो चुके हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो करो, थर्ड रो में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/2 का, थर्ड रो में, किसमें, थर्ड रो में। बताया था कि एनी रो में स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके ईच एलिमेंट में। तो सुनना, फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं करनी है, तो 1 0 -1 0 1 2। सेकेंड, फर्स्ट रो पे भी कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज आ जाएगी।
फिर सेकंड रो पे भी कोई ऑपरेशन नहीं, ये भी एज इट इज आ जाएगा। थर्ड रो पे है तो थर्ड रो में जीरो, थर्ड रो में किसका मल्टीप्लाई करना 1/2 का, तो 0 इंटू 1/2 0, 0 इंटू 1/2 0, 2 इंटू 1/2 1, ये लगा दिया किस पर, थर्ड रो पर। फिर ऐसे ही RHS साइड भी लगाओ, फर्स्ट रो पे ऑपरेशन नहीं है तो ये भी एज इट इज, सेकंड रो पे भी ऑपरेशन नहीं, ये भी एज इट इज। किस पे ऑपरेशन है, थर्ड रो पर। थर्ड रो के ईच एलिमेंट में 1/2 का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 3 इंटू 1/2 माइनस 3/2, फिर 1 इंटू 1/2 1/2, और ये वाला जो ए मैट्रिक्स है ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। अब जरा इसके बाद देखना, अब ये R3 की हेल्प से सुनना अच्छे से वर्किंग रूल, R3 वर्किंग रूल अच्छे सुनना, तो कोई सा भी क्वेश्चन है वो चाहे 3/3 का 4/4 का है, कोई सा भी क्वेश्चन है वो इस टाइप से कर सकते हैं आप, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाकर उसका इनवर्स निकाल सकते। बस ये वर्किंग रूल याद रखना तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये वर्किंग रूल अच्छे से याद रखना बिल्कुल। ठीक है, तो R3 का ये जो एलिमेंट 1 है इसकी हेल्प से R1 और R2 को जीरो करेंगे, तो R1 पर ऑपरेशन लग जाएगा, दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा दो, R1 प्लस किसकी हेल्प से, R3 की हेल्प से। अरे दोनों को प्लस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये बताया कि एनी रो को अदर रो के साथ ऐड कर सकते, सब्ट्रैक्ट कर सकते। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में बताया, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में बताया। अभी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हम, क्या लगा रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे, तो सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाएंगे, कॉलम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सुनना, R1 और R2 को जीरो करेंगे किसकी हेल्प से, R3 की हेल्प से। तो R1 और R3 को ऐड करेंगे तो ये जीरो मिल जाएगा, और बाकी कोई चेंजेस आएगा ही नहीं, बाकी इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेंगे, देखना बिल्कुल अभी पता चल जाएगा। किस पे ऑपरेशन लगा देंगे, R1 पर, फिर ऐसे ही R2 पे भी, इसको भी तो जीरो करना है, तो इसको यानी ये जो R3 है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब किस पे ऑपरेशन लग जाएगा, R2 पर ऑपरेशन क्या, R2 माइनस 2 इंटू R3, तो R3 की हेल्प से R1 और R2 को इस टाइप से जीरो कर देंगे, किसकी हेल्प से, R3 की हेल्प से। तो R1 और R2 पर ऑपरेशन लगाओ, R1 प्लस R3 1 प्लस 0 1 रहेगा, R1 प्लस R3 0 प्लस 0 0 रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा, -1 प्लस 1 कितना, 0 हो जाएगा 0, मतलब R3 की हेल्प से R1 0 हो गया। R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं है ऑपरेशन, R2 माइनस 2 इंटू R3 क्या है, R2 क्या है, 0 माइनस 2 इंटू R3 कितना है, 0। अरे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड होंगे, तो आपके पास R2 कितना 0 और -2 इंटू, अरे R2 के ईच एलिमेंट पे ऑपरेशन लगेगा, 2 इंटू R3 कितना 0, तो 0 माइनस 0 0 होगा। फिर आपके पास सुनना, R2 कितना 1 माइनस 2 इंटू R3 कितना 0, तो 1 माइनस 0 1 ही तो रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखना, फिर आपके पास किसको, R2, ये इस पे भी लगाएंगे 2, इसी को तो जीरो करना, 2 माइनस 2 इंटू R3 कितना 1, तो 2 माइनस 2 कितना 0, तो देखो ये जो R2 है ना ये 0 हो गया, किसकी हेल्प से, R3 की हेल्प से, और R3 पर कोई ऑपरेशन नहीं करनी है, तो 0 0 1 ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब इस पे भी लगाओ, इस पे भी लगेगा ऑपरेशन, ये दोनों ऑपरेशन RHS साइड भी लगेंगे, तो आपके पास R1 पर क्या है, R1 प्लस R3 यानी -2 प्लस 5/2 कितना, 2 इंटू 2 4, -4 प्लस 5 1 1/2, फर्स्ट एलिमेंट 1/2 मिल जाएगा। फिर देखना इसके बाद, फिर R1 प्लस R3 1 प्लस 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 3/2 2 माइनस 3 यानी -1/2। फिर इसके बाद देखना, फिर ऐसे इस पे भी लगेगा, R1 प्लस R3 R1 के ईच एलिमेंट पर, और किसकी हेल्प से, R3 की हेल्प से, 0 प्लस 1/2 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस 1/2 1/2 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा आपके पास, ये 1/2 आपके पास। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखना R2 पे भी ऑपरेशन है, R2 माइनस 2 इंटू R3, तो R2 कितना 1 और -2 इंटू R3 कितना 5/2, R2 कितना 5/2, R3 5/2 है,
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो R2 कितना है 1 माइनस 2 इंटू R3 कितना 5/2, तो कितना आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अब इसके बाद देखना ईच एलिमेंट पे लगाएंगे R2 के 0 माइनस 2 इंटू R2 कितना 0 है, सेकंड जो रो है उसका सेकंड एलिमेंट 0 है, और 2 इंटू R3 कितना -3/2, 2 से 2 क्या कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद देखना, और इसके बाद देखना R2 क्या है उसका थर्ड एलिमेंट, थर्ड जो सेकंड रो उसका थर्ड एलिमेंट 0 माइनस 2 इंटू R3 कितना है -1/2, कितना -1/2, तो 2 से 2 कैंसल, R3 -1/2 है, ठीक है, क्या सॉरी 1/2 ओनली, ठीक है 1/2 ओनली, ये 1 है। तो आपके पास इस पे लगा रहा है R2 के जो थर्ड एलिमेंट है 0 माइनस 2 इंटू R3 कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल -1, ठीक है। अब इस टाइप से ये R1 R2 पर ऑपरेशन लग गया, LHS साइड भी लग गया, RHS साइड भी लग गया। क्या R3 पर ऑपरेशन है क्या, नहीं है, तो ये एज इट इज 5/2 -3/2 और 1/2, और इनटू में ए मैट्रिक्स है, इनटू में कितना ए मैट्रिक्स, तो इस टाइप से B इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। यानी जो ए मैट्रिक्स है ना, हमारा मेन यही तो टारगेट था कि ए मैट्रिक्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, कि जो ए मैट्रिक्स था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, और जो आई मैट्रिक्स है उसको अदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो चेक कर लो यहाँ पर आई किसके इक्वल आ गया, B इंटू ए के इक्वल आ गया, चेक कर लो, ये बी मैट्रिक्स है, मान लो एज्यूम कर लो कि ये जो मैट्रिक्स है ये बी है, तो बी इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में बताया था कि ए बी का मैट्रिक्स होगा, ए इज इनवर्स ऑफ बी, या फिर बी इज इनवर्स ऑफ ए, कि ए बी का इनवर्स होगा या फिर बी ए का इनवर्स होगा। तो हमें ए का इनवर्स निकालना है, तो ए का इनवर्स बी होगा, कि जब बी इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, या फिर आई ए इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो क्या बोल सकते हैं कि बी ए का इनवर्स होगा या फिर ए बी का इनवर्स होगा। हमें ए का इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई डिवाइड और इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी ए इनवर्स मिलेगा, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी ऐसा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स क्या है 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2 और कितना 1/2। तो इस टाइप से जो 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स था इसका इनवर्स निकाल लिया, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना कि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये अदर मैट्रिक्स बी है मान लो, तो बी इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ए इनवर्स क्या होगा, बी के इक्वल होगा, यानी जो बी मैट्रिक्स है बी इज इनवर्स ऑफ ए, कि जो बी मैट्रिक्स है वो ए का इनवर्स होगा, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, तो ये बी मैट्रिक्स की वैल्यू किसकी, कंपेयर कर लो ये बी मैट्रिक्स की वैल्यू, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं अदर फॉर्म में मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा ऐसा, तो ए इनवर्स ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी ए इनवर्स ही मिलेगा और इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। डायरेक्ट इसको ही बता सकते हैं, इतना ना बताते हुए डायरेक्ट बोल दो कि ये ए इनवर्स, ठीक है। तो इस टाइप से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से जो 3/3 का ए मैट्रिक्स था उसका इनवर्स निकाल दिया। बस इसका वर्किंग रूल अच्छे से देखना, फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, इंटरचेंज कर दिया, अब ये 1 की हेल्प से R2 और R3 को 0 कर देंगे, ये वर्किंग रूल याद रखना बिल्कुल, फर्स्ट एलिमेंट 1 इसकी हेल्प से R2 और R3 को 0 कर देंगे, फिर ये वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए, अब ये 1 की हेल्प से जो R2 का जो सेकंड एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए, अब R2 की हेल्प से R1 और R3 को 0 कर देंगे। अब फिर इसके बाद ये वाला एलिमेंट है, लास्ट वाला एलिमेंट जो थर्ड रो उसका जो थर्ड एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, अब ये R3 की हेल्प से R1 और R2 को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ये वर्किंग रूल याद रखना अच्छे से, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, ये ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। तो इस टाइप से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है इसका ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी देखेंगे, यानी इसी क्वेश्चन को एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से करेंगे, ठीक है। थैंक्स। एग्जाम्पल नंबर 24 देखना, इसी एग्जाम्पल को हम ये जो ए मैट्रिक्स है इसी का हम इनवर्स निकाल चुके हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। अब हम ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे
बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से। यानी ये 3x3 का मैट्रिक्स है आपके पास, 2x2 का भी देख चुके, उसको भी रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन से उसका इन्वर्स निकाल चुके। और ये ए मैट्रिक्स आपके पास 3x3 का है, इसका भी इन्वर्स निकाल चुके एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। अब हम किससे निकालेंगे? एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। देखना, जब हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ओनली एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे, रो ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। तो जब हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ए मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे हम? ए इंटू आई। और जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं तो ए मैट्रिक्स को क्या लिखते हैं? आई इंटू ए। ये ध्यान रखना, बिल्कुल ये ध्यान रखना। क्या इसका वर्किंग रूल है? अच्छे समझना। अब जरा सुनना, इसमें ए मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स पर, ए मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स पर क्या लगाएंगे? एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। और तब तक लगाते रहेंगे जब तक ए मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट नहीं हो जाए? 3x3 के, क्योंकि इस बार 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाए, है ना। हमारा मेन टारगेट क्या है? ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और आई मैट्रिक्स को अदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। बाई किससे? एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से। ये ध्यान रखना, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इसका वर्किंग रूल बिल्कुल ध्यान रखना क्या है। ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास? 0 1 2 है और 1 2 3 है, 3 1 1 है आपके पास, ठीक है। इज इक्वल टू ये वाला ए मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा। आई मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स 3x3 का है तो जो आई मैट्रिक्स है वो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो आप ए मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगेगा और जो आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगेगा। क्या टारगेट है हमारा? तब तक एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है ए और आई पर जब तक ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाए, ठीक है। तो हमारा मेन ये टारगेट है कि जो ए मैट्रिक्स है इस पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाकर ये ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट 0 होता है, क्या सॉरी 1 होता है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 होता है तो यहां 1 होना चाहिए। या तो आप क्या करो, 1 लाने के लिए फर्स्ट कॉलम ऑपरेशन लगाना ओनली, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड कर लो या फिर दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर लो। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये समझाने के लिए है, ऐसा लिखना आपको, ठीक है। तो ये आपके पास ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, या तो दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ 1 आ जाएगा, या फिर दोनों को इंटरचेंज कर दो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दो। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हम क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो क्या मैट्रिक्स मिलेगा? फर्स्ट और सेकंड कॉलम को क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आपके पास 1 2 1 फर्स्ट सेकंड को चेंज कर रहे हैं तो 0 1 3 और 2 3 1। थर्ड कॉलम तो एज इट इज आ जाएगा, थर्ड कॉलम एज इट इज आएगा, उस पर कुछ नहीं होगा। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर रहे, बाकी थर्ड कॉलम एज इट इज आ जाएगा। फिर ऐसे आरएचएस साइड भी लगेगा, मतलब ये आई पर भी ऑपरेशन लगेगा, ये वाला दोनों जगह लगेगा, ये ध्यान रखना। एक तो ए पर लगेगा और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगेगा, ध्यान रखना बिल्कुल। फर्स्ट सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करो, 0 1 0 1 0 0 और 0, जो थर्ड वाला वो तो एज इट इज आ जाएगा, बाकी फर्स्ट सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखना, अब इसके बाद का क्या वर्किंग रूल है कि ये C1 की हेल्प से, ये फर्स्ट एलिमेंट की हेल्प से C2 और C3 के फर्स्ट एलिमेंट को 0 करना। ये वर्किंग रूल ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। फर्स्ट एलिमेंट तो 1 होना चाहिए फर्स्ट कॉलम का। अब ये फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो C1 है, इसकी हेल्प से C2 और C3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 0 करना है। चलो ये तो 0 तो कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, बाकी इसको 0 करेंगे। किसकी हेल्प से? C1 की हेल्प से। कि C1 की हेल्प से, C1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी हेल्प से C2 और C3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 0 करेंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इस फॉर्म में। तो वर्किंग रूल अच्छे से याद रखो, ये ऑपरेशन लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक क्वेश्चन में इसी टाइप से ऑपरेशन लगाओ। 3x3 का मैट्रिक्स है उसमें इस टाइप से लगाओ। 2x2 के लिए भी वर्किंग रूल बता चुका हूं, देखना। फर्स्ट एलिमेंट 1, अब ये 1 की हेल्प से, जो C1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी 1 की हेल्प से
C2 और C3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको जीरो करेंगे। अरे ये तो जीरो ऑलरेडी, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको जीरो करो। तो क्या ऑपरेशन लगेगा, किस पर, C3 पर। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो C3 पर ऑपरेशन लग जाएगा C3 माइनस 2 इंटू C1। अरे जो फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी हेल्प से करेंगे जीरो C3 के फर्स्ट एलिमेंट को। तो आपके पास C1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज 1 2 1। C2 पर भी कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज 0 1 3। किस पे ऑपरेशन लगाएंगे, C3 पर। C3 पर ऑपरेशन लगाओ। C3 क्या आपके पास, C3 के ईच एलिमेंट पे लगेगा। C3 क्या है, 2, 2 माइनस 2 इंटू C1 कितना 1, तो 2 माइनस 2 कितना 0। ये देखो 0 मिल तो गया, यही तो मेन हमारा टारगेट है। ठीक है, ये वर्किंग रूल याद रखना, फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। अब ये फर्स्ट जो एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का, इसकी हेल्प से C2 और C3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको जीरो करेंगे। अब ये तो ऑलरेडी जीरो, तो करने की जरूरत नहीं, एज इट इज आ जाएगा। किसको जीरो करेंगे, C3। तो C3 पर ऑपरेशन लगाएंगे। किस पे लगाएंगे ऑपरेशन, C3 पर। इसके ईच एलिमेंट पे लगेगा। अब अगला क्या है, ईच एलिमेंट 3 माइनस 2 इंटू C1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, तो 3 माइनस 4 कितना होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ऐसे ही इस पे भी लगेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। C3 कितना 1, 1 माइनस 2 इंटू C1 कितना 1, तो 1 माइनस 2 1 जा 2, -1 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ऐसे ही I पर भी लगाएंगे, A इंटू इस पे भी लगा, RHS साइड भी लगेगा। C1 और C2 पर कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज 0 1 0। फिर C2 पर भी कोई ऑपरेशन नहीं, 1 0 0। किस पे ऑपरेशन है, C3 पर। C3 पर ऑपरेशन अप्लाई करो ईच एलिमेंट पर, जो थर्ड कॉलम का जो ईच एलिमेंट पर है उस पर लगेगा। तो क्या है, C3 0, 0 माइनस 2 इंटू C1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, C1 0, 0 माइनस 0 0। फिर ऐसे ही फिर क्या अगला एलिमेंट 0, C3 0 माइनस 2 इंटू फिर C1 इसके करस्पॉन्डिंग क्या 1, तो 0 माइनस 2 है। फिर आपके पास C3 कितना 1, 1 माइनस 2 इंटू C1 कितना 0, तो आपके पास C3 कितना 1 माइनस 2 इंटू C1 कितना 0, तो 1 माइनस 0 1। ये इस टाइप से। ठीक है, अब इसके बाद देखना, अब इसके बाद क्या, जो सेकंड कॉलम है, जो सेकंड कॉलम है उसका जो सेकंड एलिमेंट है, इसके बाद का वर्किंग रूल कैसे, क्या कॉलम ऑपरेशन लगाए वो वर्किंग रूल याद रखना। ये तो फर्स्ट एलिमेंट तो 1 होना चाहिए, ये 1 की हेल्प से C1 और C2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इस जो सेकंड कॉलम है उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। हाँ 1 है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। अब ये C2 की हेल्प से C1 और C3 को 0 करूंगा। ये जो C2 का जो सेकंड एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट की हेल्प से जो फर्स्ट कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है उसको 0 करूंगा, जो थर्ड कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है उसको 0 करूंगा। यानी कहने का मीनिंग ये है कि C1 और C2 का ये जो एलिमेंट है इनको 0 करूंगा। ठीक है, किसकी हेल्प से, C2 की हेल्प से। तो C1 पर ऑपरेशन लगा देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो C1 क्या आपके पास C1 माइनस 2 इंटू C2 की हेल्प से। फिर ऐसे ही C3 कितना, ये तो प्लस का तो डायरेक्ट हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये 0 मिल जाएगा, तो C3 प्लस C2 ये ऑपरेशन लगा दो, ये इधर लिख दो। C3 पर ऑपरेशन क्या लग जाएगा, C3 प्लस C2। तो ये दोनों ऑपरेशन से C2 की हेल्प से ये और ये एलिमेंट, जो C2 का जो सेकंड एलिमेंट है ना, इसकी हेल्प से फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लगा दो ऑपरेशन फर्स्ट। हाँ देखो फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन है C1, देखना फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन है C1 कितना 1 माइनस 2 इंटू C2 कितना है आपके पास 0, तो 1 माइनस 0 1। इन जो 1 और 0 हो चुके उन पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। कभी ऐसा वर्किंग रूल लगाते हो, ऐसा ऑपरेशन लगाते हो तो ये ध्यान रखना, इस टाइप से ऑपरेशन लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप जैसा आपको आता है वैसा भी लगा सकते हो, करेक्ट है तो। फिर ऐसे C1 क्या आपके पास अगला देखना, ईच एलिमेंट पे लगेगा। C1 क्या है 2 माइनस 2 इंटू C2 कितना 1, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। फिर ऐसे इस पे भी लगेगा, ईच एलिमेंट पे लगेगा। C1 कितना 1 माइनस कितना 2 इंटू C2 कितना 3 है, ऐसा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एड और सब्ट्रैक्ट होंगे। 1 माइनस कितना 6 -5, तो इस टाइप से किस पे लग गया C1 पर।
C2 पर ऑपरेशन है क्या, नहीं है, तो वो तो एज इट इज 0 1 3। किस पे ऑपरेशन है, C3 पर, C3 प्लस C2, C3 प्लस C2, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0, फिर C3 प्लस C2, -1 प्लस 3 माइनस क्या 2 प्लस का 2, C3 प्लस C2, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 3 प्लस 2। तो इस टाइप से देखो C2 जो सेकंड कॉलम उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। अब ये 1 की हेल्प से C1 और C2 को क्या कर दिया, 0 कर दिया। अरे जो फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट है, थर्ड कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट वो 0 हो गया, ठीक है। यही ऑपरेशन यहाँ भी अप्लाई करो RHS साइड में। ए मैट्रिक्स तो एज इट इज किस पे ऑपरेशन है, C1 पर। C1 कितना है, C1 के ईच एलिमेंट पे लगेगा, लगाओ कितना है 0 0 -2 इंटू C2 कितना 1, तो 0 - 2 फिर ऐसे ईच एलिमेंट पे लगेगा, 1 पे भी लगेगा 1 - 2 इंटू C2 कितना है 0, तो 1 - 0 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे इस पे भी लगेगा 0 - 2 इंटू C2 कितना 0 है, तो 0 - 0 कितना 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही क्या C2 पर ऑपरेशन है क्या, नहीं है, तो एज इट इज 1 0 0। C3 पर है, C3 प्लस C2, C3 प्लस C2, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर -2 प्लस 0 -2 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो ये किस पे ऑपरेशन लगा दिया, C1 और C2 पर। अब अगला मेन टारगेट क्या, मेन इस पे करना, मेन जो हमारा टारगेट है वो ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, तो ये वर्किंग रूल बिल्कुल याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद क्या, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है, जो थर्ड कॉलम का जो लास्ट वाला एलिमेंट है, इसको 1 करना है। ये जो थर्ड कॉलम का जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसको 1 करना है, तो 1 करने के लिए 2 से डिवाइड कर दूंगा। अरे ये जो आपके पास थर्ड कॉलम है ना, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं होगा इनमें, थर्ड जो कॉलम है इसका जो थर्ड एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, ये वर्किंग रूल याद रखना। तो 1 करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 का मल्टीप्लाई करो, तो ये कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो कर दो। C3 पर ऑपरेशन 1/2 इंटू C3 लगा दो ऑपरेशन, क्या हो जाएगा आपके पास, ऑपरेशन लगाएंगे तो किस पे लगा रहे हैं, C3 पर, तो लगाओ। C1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज 1 0 -5। C2 पे कोई ऑपरेशन नहीं, 0 1 3। किस पे ऑपरेशन है, C3 पर। C3 में 1/2 का मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर 1/2 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर 1/2 इंटू 2, C3 के ईच एलिमेंट में 1/2 का मल्टीप्लाई 1 मिल जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही इधर भी करो, RHS साइड भी। C1 C2 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज -2 1 0 1 0 0। किस पे ऑपरेशन है, C3 पर। C3 में किसका मल्टीप्लाई, 1/2 का, 1/2 इंटू 1 1/2, 1/2 इंटू -2 -1, 1/2 इंटू 1 1/2, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब अगला क्या, वर्किंग रूल सुनना, ये कॉलम ऑपरेशन में ध्यान रखना बिल्कुल, क्या वर्किंग रूल है आपके पास। अब देखना, ये जो थर्ड कॉलम में जो थर्ड एलिमेंट, इसकी हेल्प से फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट, सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट को 0 करना, यानी C3 की हेल्प से C1 C2 को 0 करना है, C3 की हेल्प से C1 C2 को क्या करना, 0 करना। किसकी हेल्प से, C3 की। तो C1 C2 पर ऑपरेशन लगा दो, क्या ऑपरेशन लग जाएगा, देखना क्या ऑपरेशन लग जाएगा, इसकी हेल्प से, C3 की हेल्प से, ये दोनों को 0 करना। तो C1 पर ऑपरेशन लग जाएगा, C1 प्लस बस 5 का मल्टीप्लाई करो, रेट कर दो क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, 5 इंटू कितना, C3, ठीक है। फिर ऐसे इस पे लगा दो, C2 पर ऑपरेशन क्या लगा देंगे, C2 और 3 का मल्टीप्लाई करो, सेपरेट करो, 3 इंटू C3, ये देखो इस टाइप से, इसकी हेल्प से ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो एक तो C1 पर ऑपरेशन है, देखना किस पे ऑपरेशन है, C1 पे भी और C2 पे भी है। तो C1 पर देखो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम पे देखो, फर्स्ट कॉलम पर क्या आपके पास C1, इसके ईच एलिमेंट पे लगेगा, क्या आपके पास C1 कितना है, 1 1 प्लस 5 इंटू C3 क्या है, 0, तो 1 प्लस 0 1 ही होगा। फिर ऐसे ईच एलिमेंट पे लगाना है, C1 फर्स्ट कॉलम के ईच एलिमेंट पे इस पे लगा दिया, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, इसके ईच एलिमेंट पर। C1 के ईच एलिमेंट पर क्या है, C1 कितना 1 1 प्लस 5 इंटू C3 0, तो 1 प्लस 0 1 होगा। फिर ऐसे ही इस पे भी लगाओ, C1 कितना 0 और 5 इंटू C3 कितना है 0, तो 0 प्लस 0 0 0 ही होगा वो, तो
फिर आपके पास C1 कितना -5 प्लस 5 इंटू C3 कितना है 1 -5 प्लस 5 0। अब किस पे ऑपरेशन लगाएंगे सुनना, अब C2 पे भी लगाएंगे। C2 कितना है, C2 के ईच एलिमेंट पे लगाओ, 0 पे लगाओ सबसे पहले। 0 माइनस 3 इंटू C3 कितना 0, तो 0 माइनस 0 0 ही होगा वो तो, ठीक है, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब फिर देखना इसके बाद फिर C2 का अगला एलिमेंट, सेकंड कॉलम का अगला एलिमेंट 1 माइनस 3 इंटू C3 कितना है 1 माइनस 3 इंटू C3 कितना है करस्पॉन्डिंग 0, तो 1 माइनस 0 1 ही होगा। फिर इसके बाद देखना फिर अगला एलिमेंट क्या है C2 का, सेकंड कॉलम का 3 माइनस 3 इंटू C3 कितना है 1, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। अब फिर इसके बाद थर्ड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम पे कोई ऑपरेशन नहीं है, तो 0 0 1 ये आपके पास, ठीक है। और a इंटू ऐसे इस पे भी लगाओ ऑपरेशन, RHS साइड पे भी लगेगा। तो सुनना, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, C1 C2 C3, C1 पे लगाओ, C1 C2 पे लगाना, तो C1 का फर्स्ट एलिमेंट ईच एलिमेंट पे लगेगा और करस्पॉन्डिंग एरिया सब्ट्रैक्ट होंगे। तो C1 -2 प्लस 5 इंटू C3 कितना 1/2, C3 कितना 1/2, 2 इंटू 2 कितना 4 -4 प्लस 5, 2 इंटू 2 4 -4 प्लस 5 यानी कितना -4 प्लस 5 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 4 -4 प्लस 5 5 बन जाए 5 और अपॉन 2 तो 1/2। और फिर ऐसे ही इस पे भी लगाओ सेकंड एलिमेंट पे भी, तो C1 कितना 1 5 इंटू C3 कितना -1, C3 कितना है -1 है, तो -1 और प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 5 -4 हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहां भी लगाओ, ईच एलिमेंट पे लगेगा C1 के, तो 0 और 5 इंटू C3 कितना है 1/2, 0 प्लस 5 इंटू C3 कितना 1/2 5/2, ये इस टाइप से लगेगा। अब इसके बाद देखना C2 पे भी लगेगा, C2 पे भी ऑपरेशन है, C2 पे भी लगाओ। C2 कितना 1 फर्स्ट एलिमेंट -3 इंटू C3 क्या है इसके करस्पॉन्डिंग 1/2, तो 2 1 जा 2 2 माइनस 3 अपॉन 2 है ना -1/2। फिर इसके बाद अगला एलिमेंट पे लगाओ 0 -3 इंटू इसके करस्पॉन्डिंग C3 -1 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, ठीक है। अब इसके बाद लगाओ 0 -3 इंटू C3 कितना 1/2, तो कितना हो जाएगा -3/2। और एक चीज और, क्या C3 पर ऑपरेशन है करनी है तो वो एज इट इज आ जाएगा 1/2 -1 और 1/2, तो ये इस टाइप से आ गया, ठीक है। तो देखो I इज इक्वल टू A इंटू, ये मान लो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो चेक कर लो कि जो A मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो A इज इक्वल टू A इंटू बी, A इंटू बी किसके इक्वल आ, किसके इक्वल आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो हम बोल सकते A इनवर्स किसके इक्वल होगा कि जो B मैट्रिक्स है वो A का इनवर्स है। अरे जो A इंटू बी या फिर B इंटू A I के इक्वल आ जाए तो A B का इनवर्स होगा या फिर B A का इनवर्स होगा, तो B मैट्रिक्स जो है वो A का इनवर्स है। तो A इनवर्स इज इक्वल टू कितना B मैट्रिक्स के आपके पास 1/2, कंपेयर कर लो B मैट्रिक्स 1/2 -1/2 1/2, फिर -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2, ठीक है। ये आपके पास 3/3 मैट्रिक्स का A मैट्रिक्स का इनवर्स मिल गया। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपके पास दोनों साइड ये मल्टीप्लाई डिवाइड और ऊपर चले जाएगा A इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू क्या मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये मिलेगा, तो डायरेक्ट A इनवर्स भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। डायरेक्ट लिख दो, इतना सब नहीं लिखते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड और बोले क्या बता दो कि A इनवर्स इंटू आई मैट्रिक्स A इनवर्स ही होगा, कि एनी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करे तो रिटर्न वही मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो इस टाइप से एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से क्या निकाल लिया हमने, A मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लिया। बस वर्किंग रूल याद रखना, फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो इंटरचेंज कर लिया। अब ये 1 की हेल्प से C1 C2 को क्या कर देंगे, ये 1 की C1 की हेल्प से C2 C3 को 0 कर देंगे। फिर इसके बाद ये जो सेकेंड कॉलम की बात होगी ओनली, ये ध्यान रखना, जो सेकंड कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो ठीक, नहीं तो कन्वर्ट करो 1 में मल्टीप्लाई जो भी करके।
अब ये C2 की हेल्प से C1 और C3, अरे जो C2 का जो सेकंड एलिमेंट है और जो C1 का जो सेकंड एलिमेंट है, C3 का जो सेकंड एलिमेंट है, उसको जीरो करना है। किसकी हेल्प से? ये 1 की हेल्प से, यानी C2 की हेल्प से C1 और C3 को जीरो कर देंगे। फिर इसके बाद का वर्किंग रूल, अब बोले जो C3 जो थर्ड कॉलम का जो थर्ड एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, 1 कन्वर्ट कर। अब ये C3 की हेल्प से जो थर्ड कॉलम का जो थर्ड एलिमेंट है उसकी हेल्प से फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट, सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट को 1 करना है। ठीक है, यानी कहने का मीनिंग ये है कि C3 की हेल्प से C1 और C2 को जीरो कर देंगे। ठीक है, यानी C3 की हेल्प से C1 और C2 को क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। तो इस टाइप से, और दोनों साइड ऑपरेशन लगाएंगे तो ये जो A मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और जो B मैट्रिक्स होगा वो A मैट्रिक्स का क्या होगा? इन्वर्स होगा। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इसमें पढ़ चुके, इतना क्वेश्चन कर भी चुके। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो है आपके पास जो 3x3 का मैट्रिक्स का 3x3 मैट्रिक्स है, इसका जो इन्वर्स है वो दोनों टाइप से निकाल चुके हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी निकाल चुके हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से निकाल चुके हैं। और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें अच्छे से, ताकि आपको हर एक स्टेप क्लियर होगी और बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, थैंक्स।